Hello, this is Ashok Bose and you are watching my channel Beyond 61 and एक और नए टॉपिक के साथ दोबारा आ गया हूं। और कई अंग्रेज़ी व्यूअर्स ने कहा है कि इंग्लिश में भी थोड़ा सा बात कर लिया करें, तो दोनों ही लैंग्वेज में बात करूंगा। आई एम गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, सो बोथ टाइप ऑफ व्यूअर्स will be able to understand and respond. However, रेस्पॉन्ड की जहाँ तक बात की तो टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू बी विल यू रेस्पॉन्ड और रिएक्ट। आप इसके ऊपर प्रतिक्रिया देंगे या तर्क कर लेंगे, रेस्पॉन्स देंगे या रिएक्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको एक सिचुएशन में डालता हूं। लेट मी पुट यू इनटू अ सिचुएशन। लिसन केयरफुली एंड लेट्स सी what it comes out. If your boss assigns you a task that is not your forte, out of your syllabus and neither part of your function or KRA, you never attempted anything like that ever before, but he expects you to do it. हिंदी में भी बता देता हूँ, आपको एक छोटे से सिचुएशन में डालता हूँ और उसमें आपको समझना है और बताना भी है कि आप रेस्पॉन्ड करेंगे या रिएक्ट करेंगे। रेस्पॉन्ड ठीक है, रिएक्ट करेंगे इसका मतलब तर्क करना पड़ेगा। तो आप क्या करना चाहेंगे, सिचुएशन को सुन लीजिए। यदि आपके बॉस ने आपसे यह कहा कि आपको एक पर्टिकुलर असाइनमेंट दिया गया है जो आपने कभी पहले किया नहीं है, जो आपके डिपार्टमेंट या फंक्शन का नहीं है, जो आपके केआरए में भी नहीं आता है, आपने ऐसा कुछ काम पहले नहीं किया है, तो परंतु वो आपसे ही करवाना चाहता है, तो आप क्या करेंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे या रिएक्शन देंगे, तर्क कर लेंगे। The only option, in my opinion, is you can only respond and discuss. That is a amicable situation. You might say a few things and discuss it out. Maybe he agrees or may not be, but you can only respond. You can't react. मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँगा, या नहीं होता ऐसा। You can only respond and discuss with him. That is an amicable situation. तो इसी तरीके से आपका एक सौहार्दपूर्ण रिलेशन जो है बॉस और आपके बीच में वो बना रहेगा। But any kind of reaction will result into getting into a deeper muck. किसी भी तरह का एक रिएक्शन करना, if you are trying to be logically right, politically right, you're too, bitter in your reaction, it's going to land up in a bigger mess. वो disobedience हो सकता है, अनलॉफुल कमांड होने के, ऑर्डर होने के बावजूद भी हो सकता है कि इस प्रतिक्रिया से आपका नुकसान हो। Your boss will not like any kind of such reaction which is aggressive. चलिए, लेकिन इसके दो पहलू हैं। There are two sides of this. When he says like this, there are two sides. There are positive as well as negative sides both. So what are those positive and negative sides? So let's discuss that. Let's look at the positive side. पहले पॉजिटिव साइड को देख लेते हैं, उसके बाद फिर नेगेटिव में भी जाएंगे। यस, नेगेटिव भी है। तो पॉजिटिव साइड में सबसे पहला तो ये है कि द फर्स्ट वन इज ही इज टेस्टिंग योर एबिलिटी। व्हाई इज टेस्टिंग योर एबिलिटी? मे बी ही वॉन्ट्स टू गिव यू एन एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ही इज गोइंग टू असाइन यू एन एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंड एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी कब दी जाती है? या तो there is someone in the team he wants to replace. Now this is positive. I'm putting this in the positive point because इसमें आपका फायदा है। और अगर ऐसा होता है
Maybe you will soon be elevated in your position because आपने additional responsibility ले लिया है. So these are the positive sides what I see. आगे नेगेटिव साइड भी देख लेते हैं. अब नेगेटिव साइड देख लेते हैं. नेगेटिव साइड ऑफ दिस इज you're in a big trouble ahead and he's not liking you. Your boss is not liking you. He wants you to fail. He is unable to tell you to go, but wants you to be alienated and feel dejected yourself and submit your resignation as fast as possible. यानी इसका जो नेगेटिव साइड है वो इस तरीके का है कि आपका बॉस आपको पसंद नहीं कर रहे हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि आप फेल हो. और कैसे फेल हो और क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप चले जाएं लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है. तो आपको ये काम देके वो एक ऐसे एलिनेट कर देगा और आपको एक डिजेक्शन में फील महसूस कराएगा कि आप जो है रेजिग्नेशन डाल दोगे और चले भी जाओगे. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज कंटेंट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर. थैंक यू सो मच.